नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया सीईओ अपॉइंट किया गया और हमारे पास एक और बार डिस्कशन शुरू हो गई कि कैसे इंडियन अमेरिका में जाकर के एक बेहतर ज़िंदगी बनाते हैं और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को लीड करते हैं। लेकिन ये पहला ही एग्जाम्पल नहीं है, इसके पहले भी काफ़ी सारे लोग हैं जो यूएस में जाकर के बड़ी बड़ी कंपनियों को लीड कर रहे हैं। हम लोग उसमें से कुछ नाम देखेंगे। इसमें सबसे पहला नाम आता है सुंदर पिचाई का, उसके बाद शंतनु नारायण, सत्य नडेला, संजय कुमार झा, जॉर्ज कुरियन, निकेश अरोरा, फ्रांसिस डिसोजा, दिनेश पालीवाल, संजय मल्होत्रा और राजीव पुरी। और इसके अलावा बहुत सारे इंडियंस भी आपको गूगल पे मिलेंगे जो यूएस में बड़ी बड़ी कंपनियों पर बड़ी बड़ी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में समझते हैं कि ये क्या हो रहा है कि हमारे पास इंडिया में इतना अच्छा टैलेंट होने के बावजूद भी और हमारे ही लोग यूएस में जाते हैं और इन सारी बड़ी कंपनियों को लीड करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे पास में पिछले 5000 वर्षों से जो राजा महाराजाओं ने सिस्टम लगाया है, जिसमें हम लोग एक फैमिली के मेंबर को या अपने बच्चों को ही हमेशा बढ़ावा देते हैं। ये सबसे पहला रीज़न मुझे लगता है, क्योंकि आप कोई बिजनेस हो या पॉलिटिक्स या कोई मंच भी हो, जिसने भी वो शुरू किया है, वहाँ पर वो अपने बच्चों को ही हमेशा बढ़ावा देना चाहता है। कोई भी कॉरपोरेट का सिस्टम आज तक तो मुझे इंडिया में प्रॉपर दिखा नहीं। भले ही मुकेश अंबानी की कंपनी आज की डेट में सबसे बड़ी हो, लेकिन आने वाले समय में उनका बेटा ही उनकी कंपनी को लीड करेगा। भले ही टाटा ग्रुप जो एक बहुत प्रोफेशनल मैनेजमेंट सिस्टम अपनाती है, उन्होंने भी जब अगले लीडरशिप के बारे में सोचा तो साइरस मिस्त्री का नाम ही सबसे पहले आगे आया। और हम सब जानते हैं कि साइरस मिस्त्री की वजह से टाटा ग्रुप को कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी और उसके बाद अभी वो एक कॉर्पोरेट सिस्टम की ओर जा रहे हैं। और फिर भी हमारे पास जो ओवरऑल कल्चर बनी हुई है, उसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम हमें दिखती है। हमारे पास में एक जो छोटा इंटेलिजेंट बच्चा होता है, वो अच्छी कॉलेज में अच्छी एजुकेशन लेता है, अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाता है, लेकिन उसे कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का सीईओ भी बनाना हो तो उसके बारे में 10 बार सोचा जाता है। आज भी हम लोग ये देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई मंच भी हो या कोई एनजीओ हो, तो उसको भी लीड करने के लिए हमेशा ही हम लोग डायनेस्टी सिस्टम या राजवंश का सिस्टम फॉलो करते हैं। इसके लिए हमें सीखना चाहिए कि राजवंश का जो सिस्टम है वो हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि दुनिया हमेशा टैलेंट को ही चाहती है और टैलेंट से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जो कंट्री को बने हुए 200 साल भी नहीं हुए, वो आज दुनिया को लीड करती है और उसका जीडीपी दुनिया में अभी भी नंबर 1 पे बना हुआ है। क्योंकि वहाँ पर हम लोग जाति नहीं देखते हैं, भाई भतीजावाद नहीं देखते हैं, वहाँ पर प्योर टैलेंट को और आपके लीडरशिप के क्वालिटीज़ को देखा जाता है और उसी के बेसिस पर ही आपके हाथ में उस पर्टिकुलर कंपनी की कमान दी जाती है। दूसरी इसमें बात सीखने लायक है कि हम हमारे बच्चों को वही काम करवाना चाहते हैं कि जो हमने किया है या तो हमारे दादा परदादाओं ने किया है। लेकिन अगर आपके बच्चों का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है तो उनको वो चीज़ करने दीजिए। शायद वो पर्टिकुलर चीज़ करते समय वो आप जितना चाहते हो उससे भी आगे निकल सकते हैं और ज़रूरी नहीं आप जो कर रहे हो वो सेम चीज़ वो बच्चे करें। बहुत बार मैं आजकल देखता हूँ कि एंसेस्ट्रल बिजनेसमैन के बच्चे कुछ और कर रहे हैं, लेकिन और उनकी एक छोटी सी फेल्यूर उनको घर पर वापस बुलाती है और उनको वही काम करना पड़ता है जो उनके दादा परदादा करते हैं। तो दोस्तों, हमेशा हमने किसी भी बंदे के एक टैलेंट को निखारना चाहिए, उसे नर्चर करना चाहिए और उसके बाद ही उसके करियर को हमने डिफाइन करना चाहिए। तीसरी बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, ये जो सारे लोग बड़े हुए हैं वो बड़े इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि उनकी सैलरी बहुत बड़ी है। वो बड़े इसलिए हुए हैं क्योंकि वो बड़े इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने जॉब को एक पैशन के रूप में देखा। अपनी जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उसके मालिक ना होते हुए भी उसमें मालिक के जैसा उन्होंने काम किया है और उसमें अपना सब कुछ उन्होंने दे दिया, तब जाकर के उनकी वजह से ये कंपनियां इतनी बड़ी हुई है। दोस्तों, सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ इसलिए नहीं बनाया गया कि वो इंडियन है, लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से गूगल मैप्स की संरचना की उसके बेसिस के ऊपर और उनके लीडरशिप की क्वालिटीज़ के वजह से उनको गूगल का सीईओ बना गया। और इन सारे लोगों की कहानी सिर्फ इंटेलिजेंस की वजह से नहीं है, तो उन्होंने जो भी काम किया है उनकी इस बड़ी सोच की वजह से किया है। तो इसलिए अगर आपको लाइफ में बड़ा बनना हो तो सिर्फ पैसा या ओहदा ना देखते हुए उस पर्टिकुलर चीज़ में अपना पैशन ढूंढना होगा
और अपनी सोच इतनी बड़ी बनानी पड़ेगी कि जिससे आपको कोई भी बंदा अपना लीडर एक्सेप्ट कर सके। तो दोस्तों, पराग अग्रवाल या उन सारे सीईओ से हम लोग एक चीज़ ज़रूर सीख सकते हैं कि जब आपको लाइफ में बड़ा बनना हो तो आपको अपने टैलेंट पर ध्यान देना होगा, आपके लीडरशिप क्वालिटी पे ध्यान देना होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को जो मनी मेकिंग एक्टिविटी है उससे बाहर लाना होगा और उसके आगे हमें सोचना होगा। तो इसके अलावा आपके आजू बाजू में वो कौन से लोग हैं जो अपने टैलेंट की वजह से इंडिया का नाम बाहर रोशन कर रहे हैं, वो भी हमें कमेंट में बताइए। और अगर अपने कोई दोस्त या फ्रेंड को जानते हो जिन्होंने अपनी लाइफ इसी तरह से बाहर जा कर के नर्चर की हो तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। और इसके अलावा आपके क्या विचार है इस बारे में ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने किया होगा ही। थैंक यू सो मच।